गौतम बुद्ध ने कहा है, जो बीत गया उस समय के लिए मत रोइए, जो आया नहीं उस भविष्य की चिंता मत करिए। जो वर्तमान में है उसे जी भर के जिए और इसे सुंदर बनाएं। रामायण से हर इंसान को कुछ न कुछ सीखकर अपने जीवन में अच्छी बातें शामिल करनी चाहिए। इससे जीवन का स्तर बढ़ेगा, वही अच्छे गुणों के प्रभाव से हर कामों में सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव से बचेंगे और परेशानियों से भी दूर रहेंगे। भगवान राम का विनम्र आचरण और सभी के प्रति सम्मान का भाव हमको सीख देता है। हमें पद, उम्र, लिंग आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी भाई बहन दोस्तों का AJB इंडिया पर। दोस्तों, आप चाहे कितना ही अच्छा किसी के लिए करो, अपना 100% अच्छाई में लगा दो, फिर भी आपको 2-4% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ये हजम नहीं होगा कि सामने वाला इतना अच्छा कैसे है, इसको लोग अच्छा कैसे बोल रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोग आदतन मजबूर रहते हैं जिन्हें दूसरों की अच्छाई भी हजम नहीं होती। गलती इनकी नहीं है, बेचारे आदतन जो मजबूर हैं। और ऐसे लोगों को आपका नाचना झूमना भी पसंद नहीं आएगा। वाकई में अभी नाचने का समय है? ठीक है, जब काफ़ी समय से अच्छा ना चल रहा हो और अचानक कुछ अच्छा होता है तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। लेकिन एक कहावत है, जोश में होश खोना। आपने पूर्व में देखा ही था कि काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम जारी हुआ था, फिर बाद में आप सब जानते ही हैं। बहुत सी अपडेट मेरे पास है, लेकिन फिर भी समय से पहले कभी नहीं कहता। जब कोई कमेंट के माध्यम से ज़्यादा जानने की कोशिश करता है तो कमेंट में ही सिर्फ इशारा मात्र कर देता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे 20-25 दिन पहले दीप जले, बस इतना कहकर इशारा कर बात को ख़त्म कर दिया था। आप लोगों में से जिसको यह कमेंट किया था पता भी होगा। कुल मिला जुला कर मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो समय से पहले सार्वजनिक नहीं की जा सकती, क्योंकि आप कई महीनों से झेल रहे हैं। आगे की प्रक्रिया को लेकर कब होगी? अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, नहीं अच्छे लोग, सभी देख रहे होते हैं, देखते हैं। सबको जानना होता है क्या हो रहा है, आगे क्या होगा या क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। शायद मेरी यही बातें बहुतों को खराब लग जाती है, पर आज के ज़माने में दोस्तों कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जब तक सब सही न हो जाए तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। वाहवाही के लिए बड़े मौके मिलेंगे भविष्य में। रेस का कछुआ बनकर चलिए, खरगोश बनने से ज़्यादा फायदेमंद होगा। खैर, बहुत बकवास आप लोगों ने मेरी सुन ली। अब असल मुद्दों पर बात करते हैं, अर्थात उन सवालों व बातों पर प्रकाश डालते हैं जो आप सभी के मन में है, चल रही है, उठ रही है। आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो सही होगा, तथ्यों से जुड़ा होगा, सार्थक होगा, वही बातें करूँगा, मात्र आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं। मुझे चैनल के ग्रोथ से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि चैनल की विश्वसनीयता लोगों में बनी रहे, आपके हित पर कोई प्रभाव न पड़े, आपका हित कहीं से प्रभावित न हो। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कंटेंट अच्छा लगे तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है सभी के मनों में, वह है ज्वाइनिंग डेट को लेकर, फाइल्स व रिकमेंडेशन लेटर को लेकर। तो दोस्तों, आपसे बस यही कहना है कि अभी वक्त संवेदनशील है, अभी इन बातों पर खुलकर कुछ कहना उचित नहीं है। बाकी आप समझदार खुद हैं ही। अब ये मत आप लोग पूछिएगा कि कैसे पता। जो लोग रेगुलर AJB इंडिया को देखते हैं तो पूर्व की वीडियो में इसका जिक्र किया है, कमेंट के माध्यम से भी बताया है। बहुत सारे अभ्यर्थी प्रेफरेंस को लेकर असमंजस में हैं, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। प्रेफरेंस KGMU वालों को भरना नहीं है, क्योंकि KGMU एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। KGMU की लखनऊ के अलावा और कहीं पर ब्रांच नहीं है। जिनका सिलेक्शन KGMU में हुआ है वह यहीं पर अपनी सेवा देंगे, कहीं अन्यत्र नहीं, पूरे सर्विस के दौरान। भविष्य में अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े नर्सिंग कर्मियों के लिए स्थानांतरण नीति एक यूनिवर्सिटी से दूसरे के लिए बनती है तो ये अलग बात है। KGMU में स्थित अनेकों डिपार्टमेंट हैं, जिनका KGMU में हुआ है वह यहीं पर अपनी सर्विस देंगे। मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वालों की बात करें तो प्रदेश में वर्तमान में लमसम 65 मेडिकल कॉलेज हैं, इन्हीं में सेवा देनी होगी। मतलब कि DGME वाले अभ्यर्थी बीच बीच में अपना ट्रांसफ़र लेते रहेंगे जिला स्तर के इन मेडिकल कॉलेजों में, अतः इनको मेडिकल कॉलेज प्रेफरेंस भरना होगा। फिलहाल किन किन मेडिकल कॉलेजों का ऑप्शन दिया जाएगा अभी क्लियर नहीं है। DGMHS की बात करें तो ये लोग प्रदेश के किसी जिले में किसी ब्लॉक में अपनी सेवा दे सकते हैं, मतलब संपूर्ण प्रदेश में, अपने घर के आसपास भी।
इनको प्रदेश के सभी जिलों का ऑप्शन मिलेगा। चूँकि सीएमओ के अधीन नियुक्ति की जाती है तो प्रेफरेंस में इन अभ्यर्थियों को सिर्फ जिले का ऑप्शन मिलेगा, सीएससी पीएससी का नहीं। जिले में जाने के बाद सीएमओ को आख्या देने के बाद आपको जिला अस्पताल सीएससी पीएससी पर पोस्टिंग दी जा सकती है। प्रारंभ में जिला स्तर पर ही ज़्यादातर भेजा जाता है, बाद में आप सुविधा अनुसार अन्यत्र कहीं करवा सकते हैं। प्रेफरेंस ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो पूरी संभावना है ऑनलाइन होगा। इसके लिए 7 से 10 दिनों के लिए ऑनलाइन विंडो खोला जाएगा। ऑफलाइन की संभावना इसलिए कम है क्योंकि फिर विवाद की स्थिति बन सकती है। क्यों बन सकती है, इतना तो आप समझदार हैं ही। पहले किसको ज्वाइन कराया जाएगा, ये भी एक प्रश्न है। दोस्तों, पहले की बात करने से पहले हम लास्ट की बात कर लेते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन या डाउट न हो। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या है डीजीएमएचएस की, तथा प्रेफरेंस भी व्यापक है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समय लगेगा इनमें। अगर केजीएमयू, डीजीएमई तथा डीजीएमएचएस ये तीनों की प्रक्रिया एक साथ भी चालू कर दी जाए तब भी डीजीएमएचएस में ज़्यादा समय लगेगा। प्रदेश में जितने नए मेडिकल कॉलेज बने हैं इनका इंस्पेक्शन नवंबर-दिसंबर में होने वाला है सेंट्रल टीम द्वारा, जिससे इनको आगे की मान्यता तथा क्लियरेंस मिल जाए। इस समय ये लमसम पूर्णतः संविदा आउटसोर्सिंग पर ही निर्भर हैं, जिसमें चार्ज लेने देने में मशीनरी व्यवधान होता होगा, तथा अन्य कुछ तथ्य हैं जिनसे ये संकेत मिल रहे हैं कि इनको ज्वाइन जल्द कराया जाएगा, अर्थात डीजीएमएचएस से पहले डीजीएमई वाले ज्वाइन करेंगे। गवर्नमेंट चाहे तब भी, न चाहे तब भी। व्यवहारिक कारण आपको पहले ही बता दिया है। केजीएमयू को कोई प्रेफरेंस से मतलब नहीं है, किंतु तमाम डिपार्टमेंट हैं, सभी के अलग अलग एचओटी हैं। वाइस चांसलर व नियंत्रक से होकर ही आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। इन सबके सामंजस्य के साथ ही सबको पोस्ट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में वार्ड के अनुसार आप सेवा देंगे, किंतु यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट ही एक मेडिकल कॉलेज से कम नहीं है। बड़े स्तर पर इनका अस्पताल व इकाई है। इसमें मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा टाइम लग सकता है पोस्टिंग लेने में। अतः जो क्रमांक बन रहा है वह है डीजीएमई, केजीएमयू, फिर डीजीएमएचएस। डीजीएमयू व केजीएमयू में ज़्यादा समय का अंतर नहीं होगा। अब बात करते हैं क्या 146 प्लस 104 वाले भी पहले वालों के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसमें दोनों कंडीशन बन रही है, हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए कि जो भी नई प्रक्रिया होगी वह दशहरा बाद ही होगी। सबसे पहले काउंसलिंग तथा डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। इतना कंफर्म है कि काउंसलिंग का काम 10 अक्टूबर के बाद ही हो पाएगा। प्रेफरेंस अभी फाइनल नहीं है कि ऑनलाइन होगा या फिर काउंसलिंग के साथ ही भरवाया जाएगा। अतः यह कंफर्म आगे जब होगा तब अपडेट कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कर दूंगा। बाकी पूर्व की प्रक्रिया को देखते हुए तो ऑनलाइन की संभावना ज़्यादा बन रही है। 146 प्लस 104 की डीवी 10 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगी तथा 11 को कंपाइल कर दिया जाएगा। कोई छुट्टी नहीं होगी तथा सचिव महोदय उपलब्ध रहेंगे। तो अब इनमें से जिनकी कुछ कमियां होंगी उनको एक्सटेंशन टाइम दिया जाएगा तथा एक्सटेंशन वालों का 1 से 2 महीने बाद ही ईपीपीएससी रिकमेंडेशन करेगा, सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद। तो पहली संभावना तो पूरी है कि साथ में होगी। दूसरी जो है वह है आगे कोई माइनर इश्यू होगा तो फिर 146 में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। हालांकि संभावना तो नहीं है क्योंकि 2 नए मामले थे जो मैटर को उलझा रहे थे, वह भी क्लियर ही हो गया है। 2-3 मामलों का खुलासा व परिणाम क्या होगा आपने एजीबी इंडिया पर ही देख लिया था। किसी ने एडिट करके दूसरे के नाम की जगह अपना नाम, तो कोई, खैर छोड़िए, सभी अपने ही हैं। देखिए सब ठीक रहा, जैसे नेट, सर्वर, फिजिकली, डिजिटली, मेंटली, मतलब सब कुछ। तो सरकार 2 लोगों को दीपावली का तोहफा देने जा रही है। एक पुलिस कांस्टेबल जो 2011 के समय के ज्वाइन किए हैं, उनमें से लमसम 20,000 को प्रमोशन देकर तथा स्वास्थ्य विभाग को ईपीपीएससी से सिलेक्टेड हुए स्टाफ नर्स देकर। यह बात अलग है कि 10-20 दिन आगे पीछे हो सकता है। इस संबंध में दोस्तों मेरा आकलन जो है वह यह है कि इस महीने के शेष दिन छोड़कर आप अक्टूबर में आइए। लमसम 5-6 अक्टूबर तक सरकारी छुट्टी रहेगी। 6 व 6 के बाद ही कार्यालय खुलेंगे व कार्य होंगे। दीपावली की छुट्टियां भी 22-23 से 27-28 तक लमसम रहेगा, अर्थात अक्टूबर माह के बीच के 15 से 18 दिन ही हैं जिनमें सरकारी कार्य हो पाएंगे। अब आगे की बातों पर ध्यान दीजिएगा जो व्यवहारिक भी है। मेरी बात छोड़िए, मैं उनकी ही बात करता हूं जो आपके साथी लोग हैं, अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते हैं। चैनल पर एक पोल किया था 25 सितंबर को ज्वाइनिंग मंथ को लेकर, जिसमें 65% से ज़्यादा लोगों ने अक्टूबर माह पर अपना मत रखा है।
दोस्तों, जब कभी ज़िंदगी में वोटिंग की बात आए किसी भी मामले में, तो आप अपने दिल और दिमाग की सुनिए, दूसरों की नहीं। अक्टूबर में ज्वाइनिंग की बात पर हम सहमत नहीं हैं। दीपावली तक नियुक्त कर देना संभव ही नहीं है। वजह यह है कि मान लीजिए 6 अक्टूबर व 6 अक्टूबर के बाद प्रक्रिया चालू होगी। कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही काउंसलिंग कराने में, और काउंसलिंग से कम 1 हफ्ता पहले इसके लिए विज्ञापन जारी होगा। अर्थात अगर 6 अक्टूबर से सिर्फ काउंसलिंग की बात करें तो इसी में 12 से 14 दिन लग जाएंगे, मतलब कि 18-20 अक्टूबर। कम से कम 1 हफ्ता प्रेफरेंस का। चलिए प्रेफरेंस को भी काउंसलिंग के साथ ही रख लीजिए। 23 को दीपावली की शायद छुट्टी पड़ रही है, जो 27-28 अक्टूबर तक रहेगी। काउंसलिंग संपन्न होने के बाद कम से कम 3 दिन भी ले लीजिए इसको ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत आगे की प्रक्रिया के लिए, जिससे ज्वाइनिंग लेटर बनाया जा सके। हालांकि 3 दिन से ऊपर ही लगेगा। फिर इस बीच सभी नियोक्ताओं को हैंडओवर किया जाएगा संबंधित दस्तावेज और सूची। इसमें भी कम से कम 2 ही दिन मान लीजिए। फिर संबंधित यानी कि मेडिकल कॉलेज, KGMU, CMO के यहाँ आप जाएंगे तो आपको तुरंत ज्वाइन नहीं करा दिया जाएगा। कम से कम 1 हफ्ता तो वहाँ भी लगेगा। जो संविदा वाले होंगे उन्हें पता होगा अच्छी तरह से कितना टाइम लग जाता है। अब बस इतनी प्रक्रिया की बात की जाए तो क्या संभव है कि यह सब निपटा कर दीपावली आप अस्पताल में मनाएंगे? दोस्तों, हमने पहले भी कहा था कि दशहरा दीपावली के बीच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10-20 दिन आगे पीछे हो सकता है। बहुत से लोगों ने यह बात सुना होगा, चैनल के कमेटी में भी पढ़ा होगा, पर शायद प्रक्रिया शब्द पर ध्यान नहीं दिया होगा। पूरी उम्मीद है कि दीपावली तक प्रक्रिया को निपटा लिया जाएगा, अपवाद छोड़कर। बाकी आप सेवा जो देंगे यानी कर्मचारी का दर्जा, वो अक्टूबर में नहीं मिलने वाला। मतलब A to Z 10 से 20 नवंबर तक क्लियर होने की संभावना है। दोस्तों, अगर अक्टूबर महीने में इतनी छुट्टियां नहीं होती तो अक्टूबर में संपन्न हो पाता, लेकिन आधा महीना तो छुट्टी ही है। मुश्किल से 15-18 दिन का समय मिलेगा। इन 15 दिनों में यह सब प्रक्रिया को पूर्ण रूप से संपन्न कराना संभव नहीं है। व्यवहारिक रूप से तो कभी नहीं। मैं तथ्यों व कार्य के नेचर और उसकी व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर बातें कर रहा हूँ, हवा में नहीं। बाकी अगर दीपावली आपकी कार्य करते हुए मनेगी तो यकीन मानिए जितनी खुशी आपको होगी उससे कई गुना ज़्यादा मुझे होगी। अगर बिना किसी आधार के कहना व बताना होता तो 15 अक्टूबर भी कह सकता था कि 15 से 20 अक्टूबर तक आप तनख्वाह पाने लगेंगे। पर दोस्तों, जो बिल्कुल संभव नहीं है वो कैसे कहूँ, सिर्फ वाहवाही के लिए। बातें सही लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको कभी भी मीठा जहर नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा उसका स्वाद कड़वा भले रहेगा, पर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।